एक बिहारी सबसे प्यारी। अच्छा माहौल आपने बनाया है, बहुत ऊर्जा यहाँ पर है। ऊर्जा जो बनी है उसको सही काम में लेना, यही इंसान की जिम्मेदारी होती है। साथियों, ये जो रूपांतरण यात्रा है ये क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि कोई हमें उत्सव मनाना। 25 साल पूरे हो गए तो हम जिंदगी में क्या करते हैं, जब कोई साल पूरा होता तो उत्सव मनाते हैं। आरसीएम के 25 साल पूरे हो गए, इसका उत्सव मनाने के लिए रूपांतरण यात्रा नहीं है। रूपांतरण यात्रा ये याद दिलाने के लिए है कि 25 साल हो गए हैं, अब आपको आगे की यात्रा के लिए अपने आप को रूपांतरित करना होगा। वैसे इस पूरी दुनिया को याद दिलाने की जरूरत है कि हम जो जी रहे हैं उस तरीके को बदल लेना चाहिए। दुनिया में लोभ, लालच, स्वार्थ इतना फैल गया है और उसी का एक कष्ट हम सब भोग भी रहे हैं। दुनिया पहले से अच्छी नहीं हो रही है, दुनिया दिनों दिन नरक बनती जा रही है। क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि हर इंसान अपने लिए कुछ पाना चाहता है, अपने लिए सोचता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सोचता है। और प्रकृति का नियम क्या है? गीता की बातें हम बहुत करते हैं, गीता की बहुत तारीफ भी करते हैं, पर तारीफ करने से थोड़ी चीज काम आती है, इसकी मानना भी तो पड़ेगा ना। गीता ये कहती है कि आप जिंदगी में आकर अपने लिए कुछ चाहोगे तो बहुत तुच्छ मिलेगा, और आप दूसरों के लिए कुछ चाहोगे तो आपको विशेष मिलेगा, बड़ा मिलेगा। पर ये देश तो, ये दुनिया तो क्या हो रही है, स्वार्थी बन गई है। हम सब स्वार्थ रोज सीखते हैं, स्वार्थी उगाते हैं, स्वार्थी बढ़ाते हैं, और स्वार्थ की भाषा ही हमें अच्छी लगती है। मैं अगर कहूँ कि आपको चुनना हो, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ कि आपके सामने एक तरफ बहुत सारा पैसा रखता हूँ और दूसरी तरफ देश का विकास रखता हूँ, देश के कल्याण की बात रखता हूँ, तो आप क्या चुनोगे? कहने के लिए हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या अच्छा रहती है। हम दिन रात अपने लिए ही तो सोचते रहते हैं। जब अंग्रेज आए तो कुछ लोगों ने अपने लिए सोचा, तब मुगल आए तो कुछ लोगों ने अपने लिए सोचा, आज विदेशी कंपनियां आ रही है तो हम अपने लिए सोच रहे हैं। सरकार कह रही स्वदेशी अपनो, लोग बोलते हैं कि स्वदेशी महंगा है इसलिए हम तो चाइना का माल लाएंगे। हर आदमी अपने लिए सोच सोच के इतना छोटा हो गया कि पड़ोसी भी उसकी इज्जत नहीं करता। साथियों, आरसीएम मिला आपको इस दुनिया में कुछ महान कार्य करने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए, न कि अपना पेट भरने के लिए। ये सोच को बदलना है, यही रूपांतरण यात्रा है। ऐसा एक संगठन बनाना है जो सारे देश की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले, चाहे वह स्वदेशी हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे और कोई भी बात हो। हम सबको देश के लिए जीना है, देश के लिए करना है। यही आरसीएम का मकसद है और यही रूपांतरण का यात्रा का मकसद है। और यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कि दुनिया नरक बनती जा रही है। साथियों, जाग जाओ, चेतना में आ जाओ और जीवन की दिशा को बदल दो। मुझे एक बात आपसे पूछता हूँ, एक सवाल। 2 भाई आपस में लड़ते हैं, किसके लिए? एडवोकेट साहब बैठे हैं, आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे। 2 भाई आपस में लड़ते हैं, किसके लिए? 2 भाई लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, एक ही माँ की संतान है, एक ही परिवार में जन्मे हैं, लेकिन लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? पैसे के लिए। किसी और चीज के लिए लड़ते देखा क्या? पैसा। तो पैसा क्या करता है? मिलाता है कि लड़ाता है?
और आरसीएम में कुछ गलत चीज़ें आप लोगों के बीच कहीं कहीं होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? पैसे की वजह से होती है। तो साथियों, पैसा जीवन में होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। पैसा एक आवश्यक वस्तु है, होना चाहिए, लेकिन पैसा ऐसी जगह ना होना चाहिए कि जहाँ हम सारे मूल्यों को खो दें, हम खराब हो जाएं, हम इंसान से हैवान बन जाएं। ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा का एक सिद्धांत है और आरसीएम में विशेष तौर से लागू है वो सिद्धांत। जो साथी पैसे के लिए करेंगे वो बहुत पीछे रहेंगे और जो देश के लिए करेंगे वो बहुत आगे निकलेंगे। अब ये 25 साल के बाद आज मैं आपके समक्ष आकर, क्योंकि जब भी मैं पटना आता हूँ तो मेरे मुंह से ऊपर वाला पता नहीं कुछ अलग अलग बातें ही निकलवाता है। जब भी पहले पटना आया तो कुछ अच्छी घोषणाएं होती है। अब आप सब साथ दो तो एक घोषणा भी आज कर दूं मैं। यार आप सब यस तो कर रहे हो? मैं आपका सब कुछ छीनने वाला हूं। अभी आप ध्यान रखना, सब कुछ छीनने वाला हूं। आपके पास जो भी है सब खत्म। तैयार हैं? आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विश्वास करने वाले मिल जाए तो बात ही क्या है। आज के बाद, ये 25 साल की यात्रा के बाद, इस अभियान को मेरे को जो मैसेज आ रहा है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं तो क्या हूँ, आपके प्रवक्ता हूँ, मैं तो बांसुरी हूँ, जो बजाता है वो मैं बज जाता हूँ। मेरे पास एक संदेश आ रहा है कि अगर आपको कुछ करना है और ये आरसीएम जो आपको मिला है उसको अब आप 25 साल बाद इसकी जो आर्थिक जो बातें हैं वो सब हटा दो। इसको ये भूल जाओ कि पैसा कितना आएगा, पैसा कितना आएगा ये भूल जाओ। पैसे की इच्छा को भूल जाओ और एक इच्छा सबके मन में पैदा करो कि हमें देश का निर्माण करना है। कर सकते हैं? देश की हर समस्या के लिए जूझ सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, चाहे आपस के प्रेम भाईचारे की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण की बात हो, खेती की बात हो, कोई भी समस्या, चाहे महिलाओं को जो सम्मान दिलाने की बात हो, बस हमें ये सारे कार्य संभालने हैं, समाज की सेवा करनी है। और ये आरसीएम परिवार कोई टीम वीम कुछ भी नहीं है, सारा का सारा आरसीएम परिवार है और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए आज के बाद कार्य करेंगे। तैयार है? मन में क्या चल रहा है? मन में ये तो नहीं चल रहा कि ऐसा करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। पैसे का कीड़ा इतना जल्दी निकलता नहीं है। हम कितना भी चाहें वो पीछे आ ही जाता है, रेंगता रेंगता। और इस कीड़े को निकालना है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। मेरा तो निकल चुका है पैसे का कीड़ा। पैसे को लेकर मेरी कोई योजना दिमाग में नहीं आती। अब पैसा अपने आप आ जाता वो अलग बात है। मैं कोई प्रयास नहीं करता हूँ पैसे के लिए। मैं सिर्फ दिन रात एक ही बात सोचता रहता हूँ कि भारत को कैसे नया बनाया जाए, भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए। तो विचार ही वही आएंगे जब साथियों काम होगा। आपको कोई याद दिलाए कि आज पैसे की छोड़ो तो आज हाँ हम तैयार है, कल दूसरा वापिस पैसे का समीकरण चालू है। तो आपका मूल में नहीं बदलेगा ना। जब तक आपके विचारों में, भावों में वो बदलाव नहीं आएगा तब तक आप असली आरसीएम को जी नहीं पाएंगे। असली आरसीएम कुछ और है साथियों। असली आरसीएम वो नहीं है। आरसीएम कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे पता नहीं लोग जाने क्या क्या करते हैं, और व्यापार के नाम पे दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। आरसीएम न तो व्यापार है न डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। आरसीएम नए भारत का निर्माण का एक शुद्ध मिशन है, शुद्ध मिशन है। और ये जो बातें हैं अगर आप पवित्रता से अंगीकार करोगे कि बोलने के लिए कुछ और अंदर कुछ और, तो भैया लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, ऊपर वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो।
ऊपर वाला आपकी रग रग को पहचानता है। सपने में भी क्या देखते हो ना, वो भी उसको पता है कि आप सपने में भी क्या दे सकते हो। अगर आपको ऊपर वाले का साथ चाहिए तो आपको शुद्ध बनना पड़ेगा। मेरे जीवन का एक बहुत गहन अनुभव आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को पवित्रता से चाहते हो, अच्छी चीज़ को अच्छा ही होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। बस दो उसूल ज़िंदगी में अपना लो कि सच्चाई, अच्छाई और पवित्रता। कोई पाप फरेब मन में नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। अकेले में भी बैठ के, रात को भी दिन में भी अकेले भी जब बैठे हो तो जगत कल्याण के ही भाव आपके भीतर आते रहते हैं। मैं गारंटी देता हूँ ईश्वर आकर आपके काम को पूरा करेगा। काम साथियों ईश्वर करता है, हम नहीं करते। हमारी कोई औकात नहीं होती कि हम कुछ कर सके। हमें तो केवल शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, बाकी करता तो अस्तित्व ही है। आरसीएम के साथ अनेक ऐसी घटनाएं हुई है जब अपने आप चीज़ें घटित होती रहती। कई बार हो चुका, कई चीज़ें हो चुकी। बस सच्चे दिल से चाहो, आप सच्चा दिल बन जाओ। तैयार है सभी? बोलो जय आरसीएम। ग्रोथ की भी मैं बात बता देता हूँ आपको। अभी आपने कुछ ग्रोथ के देखे होंगे, सम्मान मिले। ये तो एक कहते हैं ना, वो एक सुनहरे भारत की छोटी सी झांकी है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी सब कुछ बाकी है। ग्रोथ, इतनी सी ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला है। हमको करनी है 100, 50, 25 की ग्रोथ, और वो भी नॉन स्टॉप। और ये ग्रोथ करनी नहीं है, ये ग्रोथ आपकी सच्चाई का मापदंड है कि आप आरसीएम ठीक तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये पहचान है। क्योंकि गलत करने वाला इतनी ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका पता चल जाता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यस, बोलो जय आरसीएम। अच्छी लग रही है बातें या कुछ जा रहा है? मैंने पहले ही बोला था ना, आपका सब जाने वाला है। अच्छा, बहुत सारे साथी हमारे क्या करते हैं, करना बहुत कुछ बड़ा चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, अजब करना चाहते हैं, गजब करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना बिल्कुल नहीं चाहते। वही पुरानी बातें, वही पुरानी कहानियाँ, वही पुराने तरीके, और चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा हो जाए। साथियों, अगर आप पुराना करोगे तो पुराना ही होगा, नया नहीं हो पाएगा। नया करने के लिए रूपांतरित होना पड़ेगा। 100, 50, 25 की ग्रोथ कोई आसान चीज़ नहीं है। साल भर में नहीं होती, वो हर महीने करनी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन जो रास्ता मैं आपको दे रहा हूँ, उस रास्ते पे आप चलोगे तो ये संभव होगी, आपके सामने ही होगी, ये होके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस बात को बदल नहीं सकती। परंतु तरीके बदलने पड़ेंगे, पवित्र होना पड़ेगा, बहुत सारा दिमागों में काम करना पड़ेगा। और इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता है आरसीएम की एक रूप शिक्षा। शिक्षा कहीं और की लोगे और आरसीएम के अभियान में काम करना चाहोगे तो आप कभी भी वो काम नहीं कर पाओगे। आरसीएम की एक रूप शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा, ये आप सबको नियम बना लेना चाहिए। बाकी की बातें आपसे रोज वहाँ होती रहेगी। एक दिन में नहीं होता है साथियों इतना बड़ा परिवर्तन। जो घटना इतिहास में हजारों सालों में नहीं हुई है, ऐसी घटना घटित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कोई तरीके और वो सब कुछ हो जाए, गुरुकुल के लिए टाइम नहीं है, फलाना है, 1000 बहाने लेके चल रहे हैं, ऐसे बहानेबाजों से काम नहीं चलेगा। आपको नियम बनाना पड़ेगा, हमें रोज कुछ न कुछ बदलना पड़ेगा, रोज नई बातें लानी पड़ेगी। गुरुकुल में हम रोज कुछ न कुछ उसी यात्रा में लगे हुए हैं, उसी खोज में लगे हुए हैं कि 100, 50, 25 की ग्रोथ कैसे आए, स्वास्थ्य क्रांति कैसे आए, समाज सुधार कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, रसायन मुक्त खेती कैसे हो, और देश के जो सारी चीज़ें वो कैसे हो। यही वहाँ पर चिंतन मनन होता है, यही अभ्यास होता है, यही हम सीखते हैं। तो आज हम सब साथियों को निश्चय करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ की हाँ से काम नहीं चलने वाला है। आपको उस सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको आरसीएम के अनुशासन में आना पड़ेगा, आपको गुरुकुल में नियमित रूप से आना और समझना पड़ेगा, और उन बदलावों को अंगीकार करना पड़ेगा। तैयार है? बोलो एक बार जय आरसीएम। बात जम रही है कुछ? क्रांति की शुरुआत पटना से होनी चाहिए कि दिल्ली से?
या पटना से हुई थी क्या? आप केवल बोलते हो एक बिहारी, ये आगे से मत बोलना, अच्छा शब्द नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। एक बिहारी सबसे प्यारी, कोई किसी पे भारी नहीं है, हम तो सब पे बलिहारी है। अगर आप एक बिहारी सबसे भारी बोलोगे तो ये बात लगेगी दुनिया को खारी। आप बात को समझ गए होंगे, अब मैं ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा आपका, क्योंकि यहाँ ही सब कुछ हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है। वो मैं भी सोचता हूँ तो गलत है, आप भी सोच रहे हो तो गलत है। आपको उस संगत में आना पड़ेगा, उन विचारों के निकट रहना पड़ेगा। आप हम जो कर रहे हैं और जो करना है उसमें इतना बड़ा गैप है, उतना बड़ा अंतर है, इतने विचारों का परिवर्तन है जो सदियों से हम जीते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, रोज सुनते हैं। उन विचारों को एकदम बदलना 1 मिनट में नहीं होता साथियों। आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा, आपको संगत में रहना पड़ेगा। कौन कौन साथी आज पक्का वादा कर रहे हैं कि हम गुरुकुल में निरंतर आएंगे? एक बार हाथ खड़े करके मुझे बता दीजिए, और दोनों हाथ ऊपर करके एक बार अपने आप के लिए ताली भी बजा दीजिए। लास्ट में एक सूत्र दे जाता हूँ आपको सफलता का, एक सूत्र छोटा सा। कभी भी जिंदगी में आपको कोई भी किसी चीज के लिए आमंत्रित करता है, अच्छी जगह की बात कर रहा हूँ मैं, बुरी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी अच्छी चीज के लिए आमंत्रित करता है, या जो व्यक्ति आपको पसंद हो वो आपको आमंत्रित करता है किसी भी बात के लिए, तो जिंदगी में कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। ये हाँ भरना सीख लो, बाकी तो जिंदगी आपको अपने आप आगे ले जाएगी। अभी भैया ने मुझे बोला था कि वो गांव-गांव शहर में आपको मंच पे हम बुलाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, ना क्यों कहना है, आप मुझे अभी कुछ कह के देखो, मैं ना नहीं कहूँगा, बिल्कुल तैयार हूँ। पर बात सही होनी चाहिए, बात अच्छी होनी चाहिए, बात सार्थक होनी चाहिए। तो सार्थक बातों में हाँ कहना सीख जाओ, और हाँ कह के उसको पालन करना सीख जाओ। हाँ तो कह देते हैं, पालन नहीं करते, बात एक ही होगी। वो ना से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि फिर हम अपने आप से भी विमुख हो जाते हैं। हमें अपने पर भी भरोसा नहीं रहता है कि यार मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। बिना सोचे समझे हर जगह हाँ, और बिना सोचे समझे कुछ करना भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सूत्र को आप पकड़ लोगे तो आपको जिंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। तैयार है? जय हर सिंह बोलेंगे।